हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ये स्टडी में। इस वीडियो में हम बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा पीटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी। यहाँ पे पूछा गया उनकी माता किस वंश से थी, तो उनकी माता आपको कोलियान वंश से थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और पिता की बात किया जाए या गौतम बुद्ध का बात किया जाए वो किस वंश के थे, तो वहाँ पे शाक्य वंश सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपको यूपीपीसीएस 2002 और एमपीपीसीएस 1992 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये भी आपको एमपीपीसीएस 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। तो उनके घर से जाने को, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, उनके घर से जाने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का सबसे शुरू में प्रारंभ में बुद्ध का क्या नाम था उनके बुद्ध बनने से पहले, तो उनके बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राजवंश में से किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। कौन सा शिलालेख है जो मतलब बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को प्रमाणित करता है, जो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये मौर्य का जो शिलालेख है, अशोक ने रुमिनदेई का स्तंभ वहाँ पे लुम्बिनी में स्थापित किया, जिससे पता चलता है जो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह आपको हमने बताया जो रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख से पता चलता है जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस बदल दिया गया, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अशोक सही आंसर होगा। अशोक ने ही जो स्तंभ शिलालेख बनवाया रुमिनदेई, उसी से पता चलता है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अशोका। ये मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 47th बीपीएससी 2005 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है, आपको 53rd से लेकर 55th बीपीएससी 2011 में भी पूछा गया है। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कुशीनगर में। यहाँ पे महापरिनिर्वाण का तात्पर्य है उनके शरीर को छोड़ने से, उनकी मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने किस राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिए थे। तो कुशीनगर कहाँ है, किस राज्य में है, ये पूछा गया है। तो कुशीनगर मल्ल राज्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। वही सेम क्वेश्चन है, आपको एमपीपीसीएस 1997 और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा एट व्हिच प्लेस। तो निर्वाण उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था। इसको निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो उन्होंने जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया वहाँ ही मंदिर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कुशीनगर। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध। ये आपको यूपीपीसीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्रा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा काल में कहाँ निवास करते थे। तो बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किए। वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन वैशाली में निवास किए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? ये आपको IAS 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो निर्वाण की अवधारणा का अच्छा वर्णन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उन्होंने कहा था जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना या निर्वाण प्राप्त हो जाना जब किसी व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, जब इच्छा की लौ समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 16, अलारा कलामा कौन थे? यहाँ पे पूछा गया है अलारा कलामा कौन थे? तो अलारा कलामा गौतम बुद्ध के शिक्षक थे, उनको ज्ञान प्राप्त होने से पहले उनके शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, बुद्ध की एक शिक्षक, एक टीचर ऑफ बुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध उनके पहले उपदेश से है। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? ये आपको 53rd 50 BPSC 2011 में पूछा गया है, 47th BPSC में भी पूछा गया है, MPPS में भी 1991 और 1999 दो बार पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश को ही धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वही क्वेश्चन है, वहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे पहला उपदेश दिया गया था। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये आपको सारनाथ में दिए थे। ये आपको झारखंड PCS 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सारनाथ में उन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वही रिपीटेड क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस बदल दिया गया, वही रिपीटेड ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको 56 to 59 BPSC 2015 में पूछा गया है। जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वही आपको सारनाथ में दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रदर्शन किया गया। तो धर्मचक्र प्रवर्तन तो बता ही दिया आपको पहला उपदेश, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सारनाथ में उन्होंने इसका प्रदर्शन किया, पहला उपदेश दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? आपको UPPCS 2011 का पूछा गया है। तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जिस स्थान पर दिए वो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध ने किसके जीवन काल में कौशाम्बी की यात्रा की थी? बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द reign ऑफ, तो किसके शासन काल में बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा की? तो उदयन आप यहाँ पे सही आंसर होगा, उदयन के शासन काल में बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यहाँ पे आपको जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध संगीति कहा जाता है, आपको कुछ बौद्ध संगीति आपको उसके बारे में याद करना पड़ेगा, जो उसके अध्यक्ष कौन थे और किनके शासनकाल में हुआ था। जैसे प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, शुरू से लेकर 5 तक का जो है पंचम बौद्ध संगीति था वो आपको याद रखना है, तो उसे क्वेश्चन आता ही है। तो ये आपको UPPCS 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, महाकाश्यप ने प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये आपको अजात शत्रु के काल में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ है वो भी याद रखना पड़ता है। तो ये राजगिरी में अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन किया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही, बी सही आंसर होगा, महाकाश्यप। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकाश्यप। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी के सिचुएटेड इन, ये आपको कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बुद्ध से रिलेटेड गुफा है, तो ये आपको राजगिरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? आपको यह IAS 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो कनिष्क के शासनकाल में आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो आपको कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है। यहाँ पे वसुमित्र सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। वसुमित्र ने चतुर्थ जो मतलब कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, उसकी अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
महायान संप्रदाय और बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान उभरा था? तो आपको बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। यहाँ पे पूछा गया है महायान संप्रदाय किसके शासनकाल में, किनके शासनकाल में उभरा था? आपको कनिष्क के शासनकाल में उभरा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपको 47th बीपीएससी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। आपको बताया था जो वो कहाँ पे किया गया था, ये पूछा गया है। वो कश्मीर में किया गया था, कश्मीर में कुंडल वन है, वहाँ पे किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। वो आप कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था? वही सेम क्वेश्चन आपको बता दिया है जो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? यहाँ पे पूछा गया सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट व्हिच प्लेस? तो यह आपको वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ था और यहाँ इसकी अध्यक्षता सवाकामी नाम के जो बौद्ध थे उन्होंने किया था। तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको 53rd से लेके 55th बीपीएससी 2011 में पूछा गया। आपको बौद्ध धर्म से आपको मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, मिनिमम पूछे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये आपको टॉपिक अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। यह आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगलीपुत्तिस नाम के जो व्यक्ति थे, मोगलीपुत्तिस उनका नाम था, उन्होंने इसका अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था? तो ये आपको बता दिए हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया, 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको कालाशोक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना को हिरण के साथ पहिया द्वारा दर्शाया गया है? Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? तो पहिया के साथ हिरण का जो मतलब भारतीय कला में जो दिया गया है, हिरण के साथ पहिया को जो दर्शाया गया वो बुद्ध के जीवन किस घटना को दर्शाता है, किस घटना को बतलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पहला उपदेश, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कर्मापा लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? यह आपको कर्मापा लामा जो है तिब्बत के बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये मतलब किस संप्रदाय से संबंधित है ये पूछा गया है। आपको यूपीपीसीएस 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कोंगयूपा। ये कोंगयूपा संप्रदाय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको 45th बीपीएससी 2001 का पूछा गया क्वेश्चन। बोधगया महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। तो जहाँ पे महाबोधि मंदिर का निर्माण है वो क्यों मतलब वहाँ पे किया गया था? क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आपको गया में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसके लिए वहाँ पे बोधगया महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बोधगया बोधि वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी से संबंधित है? ये आपको 48 से लेकर 52 बीपीएससी 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। द बोधि वृक्ष इन बोधगया बिलोंग टू व्हिच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? ये आपको छठा जनरेशन संबंधित है, छठी पीढ़ी से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये आपको यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बुद्ध से रिलेटेड कौन सा जो स्थान है जो निरंजन नदी के तट पे स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बोध गया जो है निरंजन नदी के तट पे स्थित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध की शिक्षाओं का संबंध किससे है? तो द टीचिंग ऑफ बुद्धाज आर रिलेटेड टू,
तो यहाँ पे पूछा गया है जो बुद्ध की शिक्षा किससे रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, आचरण की पवित्रता और पवित्रता से, प्यूरिटी ऑफ द हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट। उनका शिक्षा संबंध न ही आत्मा विवाह से था, न ही अविवाहित जीवन से था, न ही धार्मिक अनुष्ठान से था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में भी संघ का नेता बनना चाहता था। Who among the following wanted to become the leader of the संघ even during the lifetime of बुद्धा। तो बुद्ध के जीवन काल में कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का नेता बनना चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ का नेता बनना चाहता था। ये आपको यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी आनंद महाकसापा उपाली इनमें से किसी को भी बौद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। यह आपको उत्तराखंड पीसीएस 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अष्टांगिक पथ की अवधारणा का विषय है। यह आपको IAS 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक पथ दिया था जिसमें 8 पथ के बारे में बतलाया गया था जिसके कारण संसारिक दुखों से मुक्ति हो सकती है। जैसे सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाणी था, ऐसे ये 8 पथ की अवधारणा उन्होंने बताया था। ये आपको धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में अष्टांगिक पथ की अवधारणा को दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ दी थी। यहाँ दिया गया है जो गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश को कहाँ पे मतलब महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। तो उन्होंने वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पे उन्होंने वैशाली में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। पहले में गौतम बुद्ध महिलाओं को प्रवेश को अनुमति नहीं दिए थे क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं के प्रवेश मतलब बौद्ध संघ के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। त्रिपिटक क्या है। यहाँ पूछा गया त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक आपको बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। और त्रिपिटक में आपको 3 आता है, अधिधम पिटक आता है, उसके बाद विनय पिटक आता है, उसका सुत पिटक आता है, 3 पिटक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म में मठवासी जीवन के नियम शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। तो बौद्ध धर्म में जो वहाँ पे जो बौद्ध के जो मठ है वहाँ का जो जीवन का नियम है ये किस ग्रंथ में मतलब दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में मठवासी के जीवन के नियम को शामिल किया गया है। ये आपको यूपी पीसीएस 1996 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता के सिद्धांत के मामले पर बुद्ध के उपदेश शामिल है। यह आपको मध्य प्रदेश पीसीएस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धाज सेरमन्स ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, सुत पिटक। सुत पिटक में नैतिकता और सिद्धांत के मामले से संबंधित बुद्ध के उपदेश को संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यम का बौद्ध पिटक किससे संबंधित है। आपको झारखंड पीसीएस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपको एक पिटक है यम का, ये आपको अभिधम पिटक से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।